नमस्कार, त्रिनेत्र चूरू अपडेट लेकर हाजिर हूँ मैं विनीता शर्मा और आइए अब नजर डालते हैं आज के अपडेट्स पर। लोहिया महाविद्यालय चूरू में आज इंदिरा रसोई का शुभारंभ नगर परिषद सभापति पायल सैनी ने फीता काट कर किया। सभापति सैनी ने कहा कि राज्य सरकार की बजट घोषणा में स्वीकृत एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कोरोना काल में सपना देखा कि राज्य में कोई भी भूखा ना सोए के संकल्प को साकार करने के साथ राज्य में इंदिरा रसोई का शुभारंभ किया गया है। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश भर में 512 इंदिरा रसोई का शुभारंभ हुआ है, जिसके तहत चूरू में 6 नवीन रसोई खोली गई है। लोहिया महाविद्यालय में संचालित इंदिरा रसोई एक कड़ी से जुड़ गई है। उन्होंने कहा कि योजना से लाखों लोगों को फायदा पहुंचेगा, जिसमें कॉलेज के विद्यार्थी, घुमक्कड़ जाति के लोग व परीक्षा देने के लिए आने जाने वाले परीक्षार्थी भी इसका लाभ उठा सकेंगे। उन्होंने बताया कि जरूरतमंदों तथा आमजन को मात्र 8 रुपए में 6 चपाती, सब्जी, दाल एवं अचार थाली में दिया जाएगा। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्राचार्य दिलीप सिंह पूनिया, प्रोफेसर महावीर पूनिया, MM शेख आदि उपस्थित थे। माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत के द्वारा कोरोना काल के दौरान जो सपना देखा गया था कोई भी भूखा ना सोए, उसके तहत इंदिरा रसोई जो है वो खोली गई थी और इंदिरा रसोई योजना के तहत लाखों लोग जो है वो इसका लाभ उठा रहे थे। इसी दौरान उन्होंने ज़रूरत समझी कि इंदिरा रसोई जो है वो और नवीन इंदिरा रसोई खोली जानी चाहिए। उसी की श्रृंखला के अंदर आज जो है चूरू शहर के अंदर 6 इंदिरा रसोई और खोली गई है। पहले से 3 इंदिरा रसोई कार्यरत है। मात्र 8 रुपए के अंदर सभी ज़रूरतमंद लोगों को खाना जो है वो दिया जा रहा है। सह सम्मान बैठाकर उनको, जैसे कि हम होटल में जाकर जैसे खाना खाते हैं वैसे ही यहाँ पर सर्विस दी जाती है और मुख्यमंत्री जी के सपने को हम साकार होता हुआ देख रहे हैं। सिर्फ ज़रूरतमंद लोग ही नहीं बल्कि कॉलेज के स्टूडेंट्स, नौकरी देने के लिए नौकरी जो कर रहे हैं, जो घुमंतु प्रवृत्ति के लोग हैं और साथ ही जो छात्र एग्ज़ाम देने के लिए आते हैं, वो सभी लोग इंदिरा रसोई का लाभ उठा रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का गुणगान कर रहे हैं। मैं इस मौके पर सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। साथ ही के अंदर जो रसोई संचालक हैं उनको भी मेरा यही कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप उच्च गुणवत्ता का खाना जो है वो आगे भी परोसते रहना चाहिए, ताकि उनकी भावना के अनुरूप सभी लोग जो है वो भरपेट भोजन कर सकें। विधिवत रूप से सर्वप्रथम 8 रुपए का कूपन कटाकर सभी पार्षदगणों, कॉलेज स्टाफ व जितने भी छात्र यहाँ पर उपस्थित थे सभी ने बैठकर भोजन किया है और भोजन की गुणवत्ता वास्तव बहुत अच्छी थी। पहले दिन जो है मटर पनीर की सब्जी, दाल, रोटी, साथ ही के अंदर समोसे और मिठाई के अंदर गुलाब जामुन वगैरह परोसे गए थे और बैठकर खाना खाया। खाना खा के वास्तव बहुत आनंद प्राप्त हुआ। जिस तरह के खाना हम हमारे घर में खाते हैं वैसा ही खाना आज यहाँ पर परोसा गया है। उम्मीद करती हूँ कि यही गुणवत्ता आगे भी बरकरार रहे। वहीं स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा रतनगढ़ में संचालित इंदिरा रसोई का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने ऑनलाइन शुभारंभ किया। कार्यक्रम में पालिका अध्यक्ष अर्चना सारस्वती, ईओ भगवान सिंह, तहसीलदार बजरंग लाल आदि उपस्थित थे। इंदिरा रसोई का संचालन रिहाई संस्था चूरू के द्वारा किया जाएगा। इस मौके पर पालिका अध्यक्ष सारस्वत ने कहा कि राज्य सरकार की मंशा है कि कोई भी व्यक्ति प्रदेश में भूखा ना सोए, हर व्यक्ति को उचित मूल्य में अच्छा भोजन मिल सके। इसके लिए इंदिरा रसोई योजना का क्षेत्र में विस्तार किया गया है। चूरू जिला पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर अशोक शर्मा आज विभिन्न गौशाला का निरीक्षण करते हुए श्री राजलेसर गौशाला पहुंचे। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए डॉक्टर शर्मा ने बताया कि चूरू जिले के लिए लंपी से बचाव हेतु 50,000 वैक्सीन के डोज प्रथम चरण के लिए मांग की गई है, जिसे विभागीय गाइडलाइन के अनुसार गोवंश पर लगाया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि चूरू जिले की 130 गौशालाओं को अप्रैल, मई व जून, जुलाई की सहायता राशि के लिए प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर दी गई है। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि चूरू जिले की गौशाला संचालकों ने एवं समाज के सहयोग से, भामाशाह के सहयोग से महामारी के समय बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। इस अवसर पर रतनगढ़ नोडल अधिकारी डॉक्टर हुणताराम मीणा, सुजानगढ़ नोडल अधिकारी डॉक्टर लालचंद शर्मा, राजलेसर पशु चिकित्सालय के वरिष्ठ पशु चिकित्सक डॉक्टर हीरालाल सोनी आदि उपस्थित थे। इन्होंने लंपी स्किन डिजीज़ के लिए शुरू में आइसोलेशन सेंटर बना लिया और रिकवर्ड पशु है उनको अलग रखा है और ट्रीटमेंट जो भी था इन्होंने किया। और अब तो घाव वगैरह के केसेज रहे हैं इसमें, जो लंपी से ग्रसित थे उनमें घाव क्या रहे हैं, उनका ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं, चिकित्सा कर रहे हैं। और आइसोलेशन का जो काम है शुरू से किया और मच्छर मक्खी जो वेक्टर हैं जिनसे बीमारी फैलती है उसको रोकने के लिए इस गौशाला में इन्होंने जो जाली वगैरह लगाई है, नेट लगाई है, वो बहुत अच्छा इनका क्या इनोवेशन कह सकते हैं। और साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखा और 2% हाइपोक्लोराइड का स्प्रे भी लगातार ये करते रहे शुरू से। और जैसे ही बीमारी का पता लगा तो इन्होंने आइसोलेट करके पशुओं का ट्रीटमेंट है जो करवाना शुरू किया। आयुर्वेदिक और होम्योपैथी औषधियाँ हैं उनका भी
इन्होंने वितरण भी किया है, अपने गौशाला के पशुओं में किया है। तो ये इनका बड़ा अच्छा प्रयास रहा। और दूसरी इन्होंने अपने जो संतुलित पशु आहार है इसमें भी इन्होंने संतुलित पशु आहार पशुओं को खिलाया। उससे भी इम्यूनिटी इनकी ठीक रही। शुरू से ये कर रहे थे, उससे भी, क्योंकि ये पौष्टिक आहार है वो भी काम करता है इम्यूनिटी में। इसके अलावा बांटे मिनरल मिक्सर दे रहे हैं और बाकी अपने जो चिकित्सा है वो कर रहे हैं। उनका काम अच्छा काम है। यहाँ की व्यवस्थाओं में इनको बताया है मैंने, एक तो जो वार्ड है, जो आइसोलेशन वार्ड है, अभी जो रिकवर्ड पशु हैं या लंपी से ग्रसित पशु हैं उनमें चूने की एक बार परत की जाए। और मिट्टी वगैरह जो वार्ड है उनकी बदल भी रहे हैं, वैसे उसका क्या है नियमित रूप से उसको चेंज करते रहें। और इनको क्या है कि डेली चिकित्सा की जिनको ज़रूरत है, इनको डॉक्टर साहब, इनकी चिकित्सा की टीम भी बनी हुई है, वो कर रही है चिकित्सा। और मुख्य रूप से इनके आहार पर उस पर अपने को ध्यान देने की अब ज़्यादा ज़रूरत है। मिनरल मिक्सर ये दे रहे हैं, फिर विटामिन ए डी एच का टीका भी इनको बताया कि वो इसमें लगाया जाए। राजकीय डीबी जनरल अस्पताल चूरू के एमसीएच में आज उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण दिवस पर पल्स पोलियो बूथ का शुभारंभ उपखंड अधिकारी सत्यनारायण सुथार ने किया। इस मौके पर अब्दुल अजीज ने बच्चों को दवा पिलाकर अभियान का शुभारंभ किया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज शर्मा ने कहा कि 0 से 5 वर्ष के सभी बच्चों को यह दवा पिलाई जानी है। इस अवसर पर खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जगदीश सिंह भाटी, ब्लॉक नोडल अधिकारी डॉक्टर एहसान गोरी, चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर हनुमान जयपाल आदि मौजूद रहे। राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण अभियान का इनॉग्रेशन यहाँ से हमने किया है DBH हॉस्पिटल से। और 0 से 5 साल के बच्चों को ओरल जो 2 बूंद है पोलियो वैक्सीन की वो दिलवाई जा रही है। और आज प्रत्येक हमने गांव में सेंटर बनाए हैं, सेंटर पे आके बच्चों को पिला सकते हैं। कल से ये डोर टू डोर कैंपेन चलेगा। और सभी नागरिकों से मेरा आग्रह है कि भाई 0 से 5 साल के समस्त बच्चों को पोलियो वैक्सीन की 2 बूंद जरूर पिलाएं। आज से चूरू में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत हुई है। पल्स पोलियो अभियान में आज बूथ लेवल पर 0 से 5 साल के सभी बच्चों को दवाई पिलाई जाएगी। कल से हमारा अभियान जाकर तो बच्चों को दवा, जो बच्चे रह जाएंगे उनको दवा पिलाई जाएगी। साथ ही साथ में मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना का भी लोगों को प्रचार प्रसार किया जाएगा। लोगों को बताया जाएगा कि मुख्यमंत्री योजना में भी 10 लाख तक की जो मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री महोदय की जो मुख्य फ्लैगशिप योजना है उसके बारे में लोगों को जागरूक किया जाएगा। उसमें दुर्घटना का भी 5 लाख का जो क्लेम है उसके बारे में बताया जाएगा। और निःशुल्क अब कहीं पे भी कोई एक्सीडेंट हो तो उसको 72 घंटे किसी भी हॉस्पिटल में आपको निःशुल्क इलाज मिलेगा। इसके बारे में लोगों को जागरूक किया जाएगा। आपका नाम? डॉक्टर मनोज शर्मा, CMO चूरू। आज राष्ट्रीय उप टीकाकरण अभियान है। ये 3 दिन तक संचालित होगा। आज बूथ पर और कल और परसों 19 और 20 को घर घर जाकर पल्स पोलियो की दवाई पिलाई जाएगी। और इसके साथ ही चिरंजीवी योजना से जो वंचित लोग हैं उनको भी जोड़ने का काम किया जाएगा। उनकी ड्यू लिस्ट दे दी गई है। चूरू खंड में लगभग 190 बूथ बनाए गए हैं। तो ये सभी कार्य कर रहे हैं और पल्स पोलियो को जड़ से उन्मूलन का कार्य करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम ओम प्रकाश प्रजापत, खंड कार्यक्रम प्रबंधक। वहीं पल्स पोलियो अभियान के तहत आज रतनगढ़ क्षेत्र के सैकड़ों बूथों पर 5 वर्ष तक के बच्चों को 2 बूंद जिंदगी की पिलाई गई। शहर के बस स्टैंड के पास स्थित प्रजापति भवन में PMO डॉक्टर संतोष आर्य ने अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान आर्य ने कहा कि अपने परिवार एवं आस पड़ोस के सभी 5 वर्ष तक के बच्चों को बूथ पर लाकर पोलियो की दवा का सेवन करवाएं। इस अवसर पर डॉक्टर महेंद्र घोड़ेला, गीतू घोड़ेला, पार्षद नंद किशोर भार्गव सहित स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी उपस्थित थे। BCMO डॉक्टर मनीष तिवारी ने बताया कि अभियान के तहत ब्लॉक के 52,000 बच्चों को चिन्हित किया गया है, जिनमें 19,000 शहर एवं 33,000 बच्चे ग्रामीण क्षेत्रों के हैं। आज दवा पीने से वंचित बच्चों को सोमवार व मंगलवार को घर घर जाकर दवा पिलाई जाएगी। वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा के क्षेत्रीय कार्यालय बीकानेर के द्वारा डिप्लोमा इन योग साइंस का प्रायोगिक संपर्क शिविर अब चूरू में भी प्रारंभ कर दिया गया है। शहर के राजकीय लोहिया महाविद्यालय में संचालित VMOU के अध्ययन केंद्र 2009 पर डिप्लोमा इन योगा विज्ञान के पाठ्यक्रम के 5 दिवसीय प्रायोगिक संपर्क शिविर में निदेशक बलवान सिंह सैनी ने बताया कि विद्यार्थियों की मांग पर पहली बार चूरू लोहिया कॉलेज में भी योग विज्ञान का कैंप प्रारंभ कर दिया गया है।
और भविष्य में भी यही आयोजित होगा, जिससे आसपास के क्षेत्र में योग विज्ञान में डिप्लोमा कर रहे विद्यार्थियों को फायदा होगा। उन्होंने बताया कि प्रायोगिक संपर्क शिविर में प्रशिक्षित एवं अनुभवी योग प्रशिक्षकों के द्वारा सैद्धांतिक व व्यवहारिक ज्ञान के साथ साथ योगा के विभिन्न आसन व प्राणायाम का अभ्यास करवाया जाएगा। शिविर में DYS कोर्स के विद्यार्थी योग काउंसलर शंकरलाल सैनी व सुभाष सैनी के द्वारा प्रैक्टिकल व थ्योरी का प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। तारानगर कस्बे के आशापूर्ण हनुमान मंदिर स्थित बालाजी गौ सेवा समिति में नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में शनिवार को भामाशाह ने गोवंश के लिए दवाइयां व खाद्य सामग्री की व्यवस्था की। इस दौरान भामाशाह ने बताया कि बालाजी गौ सेवा समिति के सदस्यों द्वारा इस समय गौ माता पर आए संकट में बेहतरीन कार्य किया जा रहा है। ये लोग दिन रात कड़ी मेहनत कर गायों की सेवा कर रहे हैं। इस अवसर पर रमेश शारदा, सुरेश मित्तल, सुनील दर्जी आदि उपस्थित थे। श्री नरेंद्र जी मोदी के जन्मदिन के पखवाड़े के उपलक्ष्य में और तारानगर के सामाजिक कार्यकर्ता गणमान्य व्यक्तियों ने श्री बालाजी गौ सेवा समिति तारानगर को और दवाई, गुड़ और खल सहयोग किया है। बालाजी गौ सेवा कार्य समिति तारानगर में बहुत अच्छा कार्य कर रही है और ये मोटाणी जोड़ा और श्री आशापूर्ण हनुमान सेवा समिति तारानगर के स्थान पे चल रहा है। इसमें जो कार्य करता है तन मन धन से लगे हुए हैं, उनका पूर्ण सहयोग है और तारानगर निवासी, प्रवासी, सामाजिक कार्यकर्ता सभी शारीरिक आर्थिक समय समय पर सहयोग कर रहे हैं। ये कार्यक्रम आज मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। राजलदेसर युवा विकास समिति की प्रेरणा से भामाशाह आशु सिंह सुरपुरा जयपुर ने आज श्री राजलदेसर गौशाला में 20,000 रुपए की दवाइयां भेंट की है, जिसमें कॉटन बैंडेज व कॉटन दवाइयां हैं। इस अवसर पर समिति के संरक्षक मनफूल टांडी, उप मंत्री रोहित मारू, गौशाला के वरिष्ठ उपाध्यक्ष वीरेंद्र लाटा आदि उपस्थित थे। राजलदेसर युवा विकास समिति के तत्वाधान में आज श्री राजलदेसर गौशाला में लगभग 20,000 रुपये की दवाई, बैंडेज, कॉटन आदि प्रदान की गई है। प्रेरित रहे आशु सिंह जी सुरपुरा, जो नोखा के नज़दीक के निवासी हैं। आप इस समय गौ माता की जो संकट की स्थिति थी उसमें लगभग 1 करोड़ के आसपास की राशि आपने दवाई के रूप में विभिन्न मदों में आपने राजस्थान की गौशालाओं में दी। इसके साथ साथ आपने श्री राम मंदिर निर्माण समिति में भी 1 CR दिया और इसके साथ साथ कोरोना काल में भी आपके द्वारा ज़बरदस्त रूप से 10 करोड़ रुपए के आसपास की राशि खर्च की गई। मैं श्री राजलदेसर गौशाला की तरफ से श्री राजलदेसर युवा विकास समिति और आशु सिंह जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। भारत विकास परिषद रतनगढ़ के तत्वाधान में आज शाखा स्तरीय समूह ज्ञान प्रतियोगिता मदनलाल सैनी के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुई। मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन से शुरू हुए कार्यक्रम में अरविंद इंदौरिया, संरक्षक मदनलाल कम्मा, विशिष्ट अतिथि वंदना आर्य आदि उपस्थित थे। प्रतियोगिता संयोजक शैलेश कुमार शर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय भक्ति के ओतप्रोत गीतों की इस प्रतियोगिता में नगर के आधा दर्जन विद्यालयों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर श्री दुर्गा प्रसाद धानुका बालिका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर, द्वितीय स्थान पर संचियालाल वैद माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर व तृतीय स्थान पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नवीन गोरीसरिया की ढाणी के छात्र छात्रा रहे। प्रतियोगिता में विजेता छात्र छात्राओं को दुपट्टा पहनाकर, प्रशस्ति पत्र देकर व मेडल पहनाकर सम्मानित किया गया। महिला पतंजलि योग समिति जिला चूरू की जिला कार्यकारिणी का विस्तार कर आज मनोहरी दैया को जिला समिति की संरक्षक मनोनीत किया गया। वहीं आधा दर्जन महिलाओं को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई। स्थानीय नेचर पार्क में समिति के तत्वाधान में योग शिक्षिका एवं पतंजलि चिकित्सालय संचालिका सुनीता शर्मा के सानिध्य में संचालित नियमित योग कक्षा के बाद आज समिति की राज्य कार्यकारिणी सदस्य स्नेहा नारंग बीकानेर के आतिथ्य एवं चूरू जिला प्रभारी हेमलता सिन्हा की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन कर पतंजलि योग पीठ हरिद्वार के तत्वाधान में महिला समिति के माध्यम से संचालित विभिन्न सेवा कार्य के विस्तार तथा उनके संचालन के विषयों पर चर्चा कर जिला कार्यकारिणी का विस्तार किया गया।
इस अवसर पर स्वाभिमान ट्रस्ट के जिला प्रभारी सत्यनारायण झाझड़िया, योग शिक्षक शंकरलाल कटारिया, डॉक्टर नुसरत गोरी, मुख्य चिकित्सक डॉक्टर सुशीला जोशी, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी रोशनी कसवा, फरजाना, नसरीन, सहनाज, रिहाना, राजकला, सुशीला, अनीता आदि योग साधक भी उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन विनोद कंवर ने किया। रतनगढ़ अंबेडकर कला मंच रामलीला का शुभारंभ आज अंबेडकर नगर में सेवानिवृत्त अधिशासी अभियंता सुगन चंद मंडार ने फीता काटकर किया। इस दौरान आयोजन समिति द्वारा उनका माला पहनाकर स्वागत किया गया। पहले दिन की लीला में निर्देशक सुभाष चंद्र मंडार के निर्देशन में राम जन्म की लीला दिखाई गई। चूरू की सदर थाने की पुलिस ने शनिवार रात ढाडर टोल नाके के पास 1 किलो 100 ग्राम अफीम जब्त कर 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी सुभाष चंद्र ने बताया कि पंजाब के बग्गा थाना इलाके के 2 व्यक्तियों को गत रात्रि करीब 2.5 लाख की अफीम के साथ गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों आरोपी कार में भीलवाड़ा से पंजाब की तरफ जा रहे थे। पिछली रात को नेशनल हाईवे पर टोल प्लाजा ढाडर के पास नाकाबंदी की गई थी। नाकाबंदी के दौरान एक पंजाब नंबर की स्विफ्ट डिजायर कार को रुकवा करके कार की तलाशी ली गई तो कार में 1 किलो 100 ग्राम अवैध अफीम बरामद हुई, जिस पर कार चालक मनप्रीत सिंह व हरविंदर सिंह जट सिख निवासी मोगा पंजाब को इस प्रकरण में गिरफ्तार किया गया है। बरामदशुदा अफीम की कीमत करीब 1.5 लाख रुपए आंकी गई है। आरोपीगण ने यह अफीम भीलवाड़ा साइड से लेकर के पंजाब ले जाना बताया है। प्रकरण में अनुसंधान किया जा रहा है। रतनगढ़ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 21 लाख रुपए के डोडा पोस्ट के साथ 3 जनों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने NDPS एक्ट में मामला दर्ज कर ट्रक को जब्त कर लिया है तथा जांच शुरू कर दी है। DYSP हिमांशु शर्मा ने बताया कि गश्त के दौरान थानाधिकारी राजेंद्र सिंह ने मेगा हाईवे पर मालासर टोल के पास खड़े ट्रक के चालक से पूछताछ की तो इन लोगों ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया, जिस पर ट्रक की तलाशी ली तो चने दाल के कट्टों के नीचे 7 क्विंटल 23 किलोग्राम डोडा पोस्ट बरामद हुआ, जिसका बाजार मूल्य करीब 21 लाख रुपए है। श्रीमान DGP साहब द्वारा NDPS एक्ट के तहत कार्रवाइयों के लिए एक अभियान चलवाया जा रहा है, जिसमें IGP श्री ओम प्रकाश जी की प्रेरणा से और हमारे चूरू जिले के पुलिस अधीक्षक श्री दिगंत आनंद जी के निर्देशन में NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है, जिसमें SHO रतनगढ़ ने दौरान गश्त 723 किलो डोडा पोस्ट और एक ट्रक में 3 मुलजिमान के जब्त किए हैं। चने की दाल और चने की बोरियों के नीचे इन्होंने 723 किलो डोडा पोस्ट के कट्टे छुपा रखे थे। जब संदिग्ध अवस्था में ट्रक को खड़े देखा गया, SHO द्वारा पूछताछ की गई तो गहनता से तलाशी इस बात का पता चला। रतनगढ़ में शनिवार रात ट्रेन की चपेट में आने से 40 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार रतनगढ़ तहसील के गांव भूजासर निवासी 40 वर्षीय चांद सिंह शनिवार की शाम घर से अपने खेत के लिए रवाना हुआ था। चांद सिंह के खेत के पास रेलवे पटरियां हैं। देर रात किसी समय रतनगढ़ से सुजानगढ़ की ओर जा रही मालगाड़ी की चपेट में आने से चांद सिंह की मौत हो गई। रविवार की सुबह दिल्ली जोधपुर ट्रेन के चालक ने ट्रैक पर शव देखा तो GRP पुलिस को सूचना दी। रतनगढ़ में 57 वर्षीय महिला ने अपने ही खेत में खेजड़ी के पेड़ पर फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। सब इंस्पेक्टर ने बताया कि केसरदेव शर्मा अपने परिवार सहित संकट मोचन बालाजी मंदिर के पास स्थित अपने खेत में ढाणी बनाकर रहता है। शनिवार की रात किसी समय उसकी 57 वर्षीय पत्नी नानू देवी ने खेजड़ी के पेड़ से फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। नानू देवी वाइफ ऑफ केसरदेव, जाति ब्राह्मण, उम्र 57 साल, तो अपने खेत में खेजड़ी के पेड़ से फांसी का आत्महत्या करी, जिस पर मैं इसका मौका पर आए और मौका देखा तो नानू देवी द्वारा खेजड़ी के पेड़ के सीढ़ियाँ लगाकर ऊपर चढ़कर और रस्सी से फांसी खाई मिली, जिसकी एक बॉडी उनकी भीलवाड़ा सहमति से नीचे उतराई जाकर हॉस्पिटल ले जाई जा रही है। वहाँ मोर्चरी में रखवाया जाकर PM कराया जाएगी। फिर पुलिस को इतला दी है तो मौका पर
रतनगढ़ के वार्ड संख्या 42 में 7 पुत्रियों के 48 वर्षीय पिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा शव को फंदे से उतरवाकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां पर पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार रतनगढ़ के वार्ड संख्या 42 के रहने वाले कन्हैयालाल मेघवाल ने रिपोर्ट दी कि उसका बड़ा भाई 48 वर्षीय शंकरलाल आज सुबह एक दफा अपने कमरे से बाहर निकला था और उसके बाद कमरे को बंद कर दिया। काफी देर तक जब शंकरलाल कमरे से बाहर नहीं निकला तो परिजनों ने दरवाजे की दरार से अंदर झांककर देखा तो वह फंदे से लटका हुआ मिला। गश्त के दौरान रतनगढ़ पुलिस ने मेगा हाईवे पर राजकीय जालान कॉलेज के पास सरदार शहर की तरफ से आ रही कार को रोकने का प्रयास किया। पुलिस को देखकर कार चालक ने वहां से भागने का प्रयास किया तो पुलिस ने उसका पीछा कर कार को रोका और तलाशी ली तो 12 पेटी अंग्रेजी शराब की बरामद हुई, जिनका बाजार मूल्य लगभग 3 लाख रुपए बताया गया है। ये था आज का चूरू अपडेट। कल फिर हाजिर होंगे नई अपडेट के साथ। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।